नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल MP के राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे बांचा ग्राम, ग्रामीण के घर किया भोजन और ग्रामीणों को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे घोड़ोंगरी तहसील के ग्राम बांचा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अनिल उइके के घर में भोजन ग्रहण किया। इसके पश्चात उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि गांव देश की आत्मा है और देश की आत्मा गांव में ही बसती है। देश के विकास में गांव की भूमिका अहम है। वह स्वयं भी आदिवासी क्षेत्र के हैं, इसलिए उन्हें आदिवासियों के रहन सहन और गाँव की पूरी जानकारी है। राज्यपाल ने कहा कि गांव के विकास के लिए सरकार प्रयासरत है। इस दौरान राज्यपाल ने बांचा ग्राम के सोलर पैनल और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को देखा, साथ ही बांचा गांव की उन्नति देखकर प्रसन्नता जाहिर करी। शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया निरीक्षण। शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का मंगलवार दोपहर करीबन 2 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से चर्चा की और उनके हालचाल को भी जाना। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान राज्यपाल के अलावा कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस, SP सीमाला प्रसाद सहित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बैतूल पंचायत कर्मियों ने अपनी कलमबंद हड़ताल के 13वें दिन सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए किया भजन कीर्तन। बैतूल में पंचायत कर्मियों ने कलमबंद हड़ताल के 13वें दिन भजन कीर्तन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की पूरी कोशिश की। गौरतलब है कि 22 तारीख से पंचायत कर्मियों द्वारा कलमबंद हड़ताल की जा रही है। पंचायत कर्मियों द्वारा किए जा रहे हड़ताल के 13वें दिन पंचायत की स्थिति अब बद से बदतर हो गई है। वहीं पंचायत कर्मी अपनी सरकार से मांगों को मनवाने के लिए भजन कीर्तन का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर अब तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि सरकार द्वारा इनकी जायज मांगों को माना जाता है या फिर पंचायत क्षेत्र में असुविधा की स्थिति लोगों के लिए बनी रहती है। बैतूल पटवारी संघ ने रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। बैतूल के पटवारी संघ द्वारा कल बैतूल जिला मुख्यालय पर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर से आए पटवारियों ने संगठन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान पटवारियों ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी 3 मांगे हैं। पहली मांग है वेतन विसंगति को दूर करना, दूसरी मांगे है गृह जिले में पदस्थापना करना और तीसरी मांग है नवीन पटवारियों के लिए CPCT की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना। उक्त तीनों मांगों को लेकर पटवारी संघ ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बैतूल सचिव के अभद्र व्यवहार से परेशान हुए कुंडई ग्राम के लोग सचिव के ट्रांसफर कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में दिया आवेदन। बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खंबारा के ग्राम कुंडई के निवासी पानी की समस्या सहित अन्य मांगों को लेकर कल दिनांक 3 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, साथ ही कई वर्षों से ग्राम कुंडई में ग्राम सभा नहीं हुई है। गांव में पिछले 5 वर्षों में जो भी कार्य हुआ है उसकी विस्तृत जांच किए जाने की मांग भी ग्रामीणों द्वारा की गई। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है और सचिव द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। इस हेतु ग्रामीणों ने सचिव के तत्काल ट्रांसफर की मांग कलेक्टर से की है। बैतूल राज्यपाल के आगमन पर बैतूल पुलिस ने बैतूल भोपाल और बैतूल नागपुर के आवाजाही 1 घंटे तक के लिए करी बंद। बैतूल में 3 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे जिले के बांचा ग्राम में राज्यपाल के आगमन को लेकर बैतूल पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बैतूल भोपाल और बैतूल नागपुर हाईवे बंद रखा। इस दौरान बैतूल से भोपाल की ओर जाने वाले और बैतूल से नागपुर की ओर जाने वाले सभी बसों और ट्रकों जैसे बड़े वाहनों को रोक कर रखा गया। बैतूल की कोतवाली पुलिस मुस्तैदी से इस काम में लगी हुई थी ताकि किसी भी प्रकार की आवागमन के संबंध में कोई भी परेशानी राज्यपाल के कार्यक्रम में न हो। प्रभातपट्टन 66 पंचायतों में विकास कार्य हुआ बाधित, समस्त कर्मचारी कलमबद्ध हड़ताल पर।
मामला प्रभात पट्टन का है, जहां पर 66 पंचायतों के अंतर्गत आने वाले समस्त सचिव और रोजगार सहायक पिछले 22 तारीख से कलमबंद हड़ताल पर है। ऐसी स्थिति में पंचायत क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य बाधित हुए हैं, साथ ही लोग भी परेशान हैं। नल जल योजना से लेकर ग्रामीण विकास तक की हर योजनाएं रुकी हुई है। एक तरफ संयुक्त मोर्चे द्वारा लगातार कलमबंद हड़ताल करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की जा रही है, वहीं सरकार इनकी कोई भी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मुल्ताई नागपुर रोड पर संचालित आरडी आईटीआई कॉलेज में निकला 6 फीट का धामन सांप, स्टाफ रूम में मचा हड़कंप। मुल्ताई नगर में मंगलवार को शाम तकरीबन 5:30 बजे नागपुर रोड पर स्थित पंचवटी ढाबे के सामने संचालित आरडी आईटीआई कॉलेज के शिक्षक स्टाफ रूम में अलमारी के पास रखी बैटरी के बाजू में एक सांप दिखाई दिया, जिसके बाद स्टाफ रूम में हड़कंप मच गया। स्टाफ रूम में उपस्थित एक शिक्षक द्वारा इसकी सूचना आईटीआई के संचालक राजा अग्रवाल को दी गई, जिसके बाद मामले की सूचना मिलने पर राजा अग्रवाल ने तत्काल इसकी जानकारी सर्प मित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को दी, जिसके बाद श्रीकांत मौके पर पहुंचे और आधा घंटे की मशक्कत के बाद 6 फीट के धामन सांप को पकड़ लिया। बाद में उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मुल्ताई गुरुसाहब वार्ड के सूने घर में देर रात हुई चोरी, पीछे का दरवाजा तोड़कर घुसे चोर, बाहर गया था परिवार। मुल्ताई नगर के गुरुसाहब वार्ड में बीती रात चोरों ने एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुसाहब वार्ड निवासी नितिन जैन के मकान में कल रात चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर सारा सामान अस्त व्यस्त कर घर में रखे पैसे, जेवर और कीमती सामान चुरा लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरी की घटना की जानकारी सुबह पड़ोसियों ने नितिन जैन को दी, जो कि अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। सूचना मिलने पर वह तत्काल मुल्ताई पहुंचे और पुलिस को चोरी की सूचना दी। मुल्ताई ग्राम सोनोरा की महिलाएं शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने की शिकायत लेकर पहुंची जनपद कार्यालय, सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम सोनोरा की 1 दर्जन से अधिक महिलाएं कल मंगलवार को शाम 4 बजे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने की शिकायत को लेकर जनपद कार्यालय पहुंची। जनपद सीईओ की अनुपस्थिति में अधीनस्थ कर्मचारियों को महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा। सोनोरा निवासी रेखा देशमुख और शांता देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कच्चा मकान होने के बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा शासन की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन भी दिया जाता है, लेकिन उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे के हस्तक्षेप के बाद ताप्ती वार्ड में खोदी गई सड़क पर व्यवस्था हेतु बिछाई गई मुरुम। मुल्ताई नगर में सीवर लाइन को लेकर निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से वार्ड में बनी रोडों को खोद लेने के बाद वार्ड वासियों को आवागमन की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने मंगलवार को विधायक सुखदेव पांसे को इस समस्या से अवगत कराया। समस्या सुनने के बाद विधायक ने नगर पालिका सीएमओ से इस बारे में चर्चा की, जिसके बाद नगर पालिका द्वारा तात्कालिक व्यवस्था करते हुए मुरुम को मार्ग पर डालकर आवागमन के लायक बनाया गया है, जिसके बाद वार्ड वासियों ने राहत की सांस ली है। साथ ही वार्ड वासियों ने विधायक सुखदेव पांसे का इस कार्य के बाद आभार व्यक्त किया है। मुल्ताई थाना क्षेत्र के ग्राम दुनावा में रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। मुल्ताई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दुनावा में बीती रात तकरीबन 1 बजे दुनावा पुलिस की टीम ने छिंदवाड़ा के लावा बगोरी के कनान नदी से चोरी करके अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। दुनावा चौकी प्रभारी बसंत आहके ने जानकारी देते हुए बताया कि रात तकरीबन 12:30 बजे आरक्षक विनोद साहू और सैनिक विजय रघुवंशी को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में रात तकरीबन 1 बजे बिना रॉयल्टी के रेत भरकर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है और उसे थाने लाया गया है। भैंसदई एसडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शहर में अब तक हुई 35 इंच बारिश, पिछले वर्ष की अपेक्षा में ज्यादा हो चुकी है बारिश। भैंसदई में मंगलवार के दिन एसडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार भैंसदई में अब तक 35 इंच बारिश हो चुकी है, जिसके बाद बारिश से अब वाटर लेवल भी बढ़ गया है। पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष 35 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष अगस्त तक मात्र 25 इंच बारिश हुई थी।
आमला सिविल अस्पताल आमला में गर्भवती महिलाओं का किया गया कोरोना वैक्सीनेशन। 40 महिलाओं को लगाया गया टीका। आमला ब्लॉक के सिविल अस्पताल आमला में 3 अगस्त दिन मंगलवार को कोरोना वैक्सीन लगाने हेतु वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 से बचाने के लिए कोरोना का टीका लगाया गया। आमला के स्वास्थ्य विभाग के वीसीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कल आमला में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन का डोज लगाया गया। इस दौरान 40 महिलाओं को वैक्सीन दी गई। डॉक्टरों द्वारा गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने को लेकर लगातार प्रेरित किया जा रहा है। आमला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए किया हनुमान चालीसा का पाठ। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा द्वारा 3 अगस्त को आमला के जनपद पंचायत में सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए 3 घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने बताया कि 22 जुलाई से लगातार उनके द्वारा कलमबंद हड़ताल की जा रही है, परंतु सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी यह हड़ताल तब तक चलेगी जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। घोड़ाडोंगरी रानीपुर पुलिस ने बोलेरो और बाइक की भिड़ंत के मामले में बोलेरो चालक पर दर्ज किया धारा 304A के तहत मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रानीपुर थाने के एएसआई अवधेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रानीपुर में रविवार की रात को बोलेरो और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक अंकित उइके की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक युवक बादल गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में मंगलवार को बोलेरो चालक पर धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं बोलेरो को जब्त कर रानीपुर थाने में खड़ा किया गया है। आठनेर थाना क्षेत्र के ग्राम सूखी गांव में दामाद ने सास के साथ की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सूखी में सास के साथ दामाद की मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके संबंध में आठनेर थाना के प्रधान आरक्षक हरिराम डिडोरे के द्वारा 3 अगस्त शाम 4 बजे मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि गांव की सेवंती बाई द्वारा अपने दामाद के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भीमपुर दामजीपुरा में नल जल योजना के लिए खोदी गई नाली ग्रामीणों के लिए बनी परेशानियों का कारण। मामला भीमपुर ब्लॉक के अंतर्गत दामजीपुरा का है, जहां पर वर्तमान समय में नल जल योजना का कार्य प्रारंभ है। इसके कारण ग्रामीणों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी साझा करते हुए बताया कि नल जल योजना के अंतर्गत ग्राम की मुख्य सड़कें और बस स्टैंड की मुख्य सड़कें खोदी गई है, जिसके बाद बारिश होने के चलते पानी उन गड्ढों में भर गया है और सारा का सारा मार्ग दलदल में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों ने मार्ग पर आवागमन में बेहद मुश्किलों का सामना करने की बात बतलाई है। चिचोली पानी में डूबने से 2 युवाओं की मौत के मामले में चिचोली पत्रकार संघ ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। चिचोली में मंगलवार को शाम 4 बजे के आसपास पत्रकार संघ चिचोली ने विगत 17 जुलाई को चिचोली नगर के 2 युवा हर्ष आर्य और दीपक आर्य की मोरर नदी में पानी में डूबने से हुई मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। तहसीलदार ओम प्रकाश शर्मा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकार संघ चिचोली द्वारा बीजादेई थाना पुलिस के द्वारा मामले में की जा रही जांच पर असंतोष जारी करते हुए सारे घटनाक्रम की समुचित निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। चिचोली नगर में साप्ताहिक बाजार लगाने को लेकर प्रयास कर रहे व्यापारियों को नगर परिषद चिचोली के कर्मचारियों ने दी समझाइश। मंगलवार को चिचोली नगर में साप्ताहिक बाजार लगाने की कोशिश कर रहे व्यापारियों को चिचोली नगर परिषद के कर्मचारियों ने समझाइश देकर दुकानें बंद कराई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास व्यापारियों द्वारा साप्ताहिक बाजार में दुकानें लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सूचना लगते ही नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने व्यापारियों को दुकान न लगाने की समझाइश दी। साथ ही जिन व्यापारियों द्वारा दुकानें खोली जा चुकी थी उनकी दुकानें पूर्णतः बंद करवाई और साप्ताहिक बाजार को बंद करवाया गया। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।